हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भाई देखो, एक ना वीडियो अपलोड हुई है, वो मैं बताता हूँ बाद में। लेकिन मैं ना थोड़ा सा पाकिस्तानियों के बारे में ना आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब खून खून में झूठ मक्कारी, ठीक है, प्री सेलिब्रेशन के जो होते हैं, सेलिब्रेशन करना, प्री सेलिब्रेशन करना, तो वो कैसी होती है। ठीक है, जब कहीं से खुशी ना मिल सके तो बंदा कैसे अपनी खुशियाँ करता है। ठीक है, तो उसको यकीन नहीं होता कि हम भी हैं इस दुनिया में। ठीक है, क्योंकि वैल्यू में ज़ीरो होता है। तो जी हाँ, मैं कर रहा हूँ पाकिस्तानियों की बात। ठीक है, उसमें से 1% समझदार होते हैं, ठीक है, वो कम सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन जो सांप है ना, जो यूट्यूबर हैं, जहाँ उनकी आवाम है, वो सेलिब्रेशन करती है। उनकी सरकार जब झूठ बोलती है, ठीक है, झूठ बोल बोल के लोगों को दिमाग ख़राब कर दिया है। तो पहले मैं आपको कुछ क्लिप दिखाऊंगा। ठीक है, क्लिप देखने के बाद फिर जो मेन वीडियो है वो अभी मैं बाद में बताऊंगा कि वो क्या है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लिप्स। Congratulations किसको? for a historic visit, हिस्टोरिक विजिट ना? हाँ, क्या हो गया? historic tour. हिस्टोरिक टूर, रशियन। ये चाचा हो गए जी, ये इनसे क्या हमारा रिश्ता बनेगा पुतिन भाई से? ये पुतिन भाई हमारे ताया जी हैं। यार जिनपिंग का बड़ा मुल्क है, इनको ताया बना दे। इनको चाचा बना इनको लेते। चाचा नहीं बनाते, इनको बनाते हैं खालू बना लेते हैं। खालू? नहीं, खालू नहीं बना खालू सकते, नहीं बना लेते। खालू तो वैसे, खालू तो ऐसे कोई बंदा सड़ा हो तो कहता है खालू लगा तेरा। नहीं, इनको बना लेते हैं। जिनपिंग को चाचा बनाना है। ये जिनपिंग चाचा है यार हमारे। नहीं, जिनपिंग ताया जी है ना, बड़े भाई हैं जिनपिंग हमारे। तो लगता भी ताया जी है ना, हाँ। ये लगता भी चाचा है। ये चाचा, इसको चाचा है ना, फेस से भी चाचा लगता है। चलो, जिनपिंग ताया जी और ये चाचा जी। तो ये आपने क्लिप देखी। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो इमरान, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इमरान जो जा रहा है ना वहाँ पे, तो ये अब इनको ये सेलिब्रेशन ये मना रहे हैं कि अब हम जिनपिंग चाचा, ये चाचा वो चाचा, जान के ये बाप बना लेते हैं उसको। ठीक है, एक अपना बाप बनाते हैं। तो ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि वो जा रहा है। एक्चुअली में इसका और भी है, इन्होंने एक और में डाला हुआ है, वो मेरे को क्लिप मिली नहीं। उसमें इन्होंने कहा था कि हम इमरान को उसने इनवाइट किया है, अपना पुतिन जी ने। ठीक है, तो रशिया ने खुद इनवाइट किया, मिन्नतें कर करके इमरान आए। तो इस जो ये मैंने क्लिप दिखाई है ना, इस क्लिप में इस वीडियो में इन्होंने एक बात बोली थी कि हमें पैसा सारे देते हैं, तो हमें भाग भाग के पैसे दुनिया देती है। तो ये एक सांप है, दोनों सांप है प्रॉपर। ठीक है, जो जहर घोलते हैं, ठीक है, इंडिया के खिलाफ। जब इंडिया की होती है कोई बात अच्छी होती है तो इनकी शक्लें देखने आती है, शक्लें देखने वाली होती हैं। अब ये चाइना को और रशिया को बाप बना रहे हैं। ठीक है, तो अगली क्लिप देखते हैं उसमें क्या है। ये तो अच्छी बात है, वो इधर से आके इंटरव्यू कर लेते हैं, क्योंकि किसी कंट्री में जाना तो होता नहीं इमरान खान। क्यों नहीं जा रहा? अब देख, इमरान खान को खुद दावतें मिल रही हैं। अब रशिया ने, चाइना ने दावत दी, अब रशिया ने दावत दी, अब जर्मनी ने दावत दी। इसके ऊपर देख रहे ना, कोई और कंट्री उसे दावत देगी और पाकिस्तान जाएगा। जहाँ पाकिस्तान ऊपर ही जाएगा। 3 सालों में तो दावत नहीं आई है, दावत नहीं आई। मेरा भाई वो खुद नहीं जाना चाहता था, वो खुद नहीं गया। इमरान खान को कितनी बार मीडिया ने बोला, सर आप दौरे पे क्यों नहीं वो जाते? बुलाते नहीं ना, क्यों नहीं बुलाते? अब फिर वो क्यों बुला रहे? अब क्यों बुला रहे हैं? बुलाते क्यों इमरान खान ने न्योता भेजा उसे, जर्मनी को या चाइना को या रशिया को? जब बुलाते हैं तब बंदा कोई जाता है, ऐसे मुंह तो यही तो इमरान खान कहता है, जब आपको बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। हाँ, तो सही बात है ना, किसी ने बुलाई नहीं, इसको काबिल ही नहीं समझा। काबिल तो फिर आप क्यों समझ रहे हैं? अब समझ रहे हैं काबिल, अब ये तजर्बाकार हो गया ना। अब तो समझ ले। अब तो ये देख, अब रशिया और अमेरिका की जो यूक्रेन का मसला, उस मसले के अंदर इमरान खान इन दोनों कंट्री को ठंडा कर रहा है। ये इमरान खान इंडियन भाई कहेंगे, इमरान खान कौन होता है? इमरान खान मर्द है। इमरान खान एक बहुत बड़ा लीडर बनता जा रहा है और ये दुनिया देख रही है। इंडिया माने ना माने, हमें इंडिया से कुछ लेना देना नहीं। इंडिया की बात से हम कोई एग्री नहीं करेंगे। हम अपनी ही करेंगे, अपने ही दम पे करेंगे, अपना खुद दुनिया को दिखाएंगे।
और याद रख लेना, रशिया के दौरे पे इमरान खान जा रहा है, इंडियन भाई इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी एक ना बहुत बड़ी वीडियो बनाते जा रहे हैं, बना रहे हैं। अब वो भेजना शुरू कर देंगे। इमरान खान कौन होते हैं, इमरान खान क्यों गए, ये कहेंगे ये चाइना के कहने पे उधर जा रहे हैं, ये चाइना के कहने पे दौरा हो रहा है, फिर उसने जर्मनी जाना है, फिर कहेंगे ये रशिया के कहने पे जर्मनी का दौरा हो रहा है। आपकी जबान है, आपका मुंह है, आप जिस तरह मर्जी बोलते जाए, ठीक है ना। अब ये होने जा रहा है सब कुछ। आप दुनिया इमरान खान को लीडर मानती है, आप माने या ना माने। तो भाई लोगों, आपने देखी ये वीडियो क्लिप, ठीक है। इसमें इस ये जो भौंक रहा था ना कुत्ता, इसका नाम यकूब है, ठीक है। ये देखता है सबसे ज़्यादा हकीकत टीवी। एक है इनका तोतला इमरान, वो भी यूट्यूबर है, उसके काफ़ी मिलियन है। मेरे को ये नहीं समझ आई कि इंडिया ने उसका चैनल क्यों नहीं ब्लॉक किया, ठीक है। वो तोतला है, ठीक है, उस मुंह में सुपारी रख के बात करता है। मैंने एक बार फ़ोटो भी दिखाई थी पिछली वीडियो में, ठीक है। तो जिसका वो PNMM वाला फारस जिहादी वो फ़ैन है, मैंने उसकी उसमें दिखाया था, उसके फेसबुक का जो मैंने क्लिप लगाया था, तो उसी की ये भी वीडियो देखता है। तो जैसे झूठ बोल के ना कौम को जाहिल कर रखा है, ऐसे कौम जाहिल है, आके यूट्यूब पर बैठ के झूठ बोलती है, फिर चपेड़ें खाती है, फिर कहते हैं हम मानते नहीं। जब एक बच्चे को मारते हैं ना, चपेड़ मारते हैं, जो ढीठ बच्चा होता है, तो वो बोलता है और मार और मार और मार। इनकी ये हालत है। तो मेरे को ये इनकी बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सांप हैं। ये मैं वो चीज़ें दिखा रहा हूँ कि ये करते कैसे हैं, ठीक है। और ये पागल बनाते रहते हैं, खुद भी पागल हैं और इंडिया वालों को भी पागल बनाते रहते हैं। फिर इंडिया वाले जा के इनके कमेंट मारते हैं, नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है। तो ये जवाब नहीं देते, इंडिया वाले दुखी होके अपना चले जाते हैं, ठीक है। तो मेरा ये चैनल बनाने का ये मतलब था कि आपको मैं ये समझाऊं कि ये करते क्या हैं। तो अगर गुस्सा निकालना है भाई, यहाँ पे आके जितना मर्जी बोलो, ना मैं कमेंट ब्लॉक करूँगा ना कुछ करूँगा, और जितना लिखना आप लिख सकते हो। मेरी तरफ से आपको खुली छुट्टी है, जो गालियाँ निकालनी है पाकिस्तान को, जो किसी को निकालनी है निकालो, ठीक है। यहाँ पे खुला है। हमारे मेरे कमेंट बॉक्स में मैं सारे पढ़ता हूँ, चाहे कोई गाली वाला हो चाहे कैसा भी हो। पाकिस्तानी भी करने लग गए हैं थोड़े थोड़े। चलो अभी इन्हीं का एक बंदा है, ठीक है, वो चीमू है, उसको मैं चीमू बुलाता हूँ, ठीक है। उसकी वीडियो देखते हैं वो क्या कहता है। पहले तो वही इनका भंडा गोल कर रहा है, उसके बाद फिर मेन वीडियो पे चलेंगे। पता चला था जब इमरान खान साहब बीजिंग गए हुए थे, तो पता चला था कि इमरान खान साहब जो है वो रशिया जाएंगे। और मज़े की बात यह है कि वहाँ से तो इनविटेशन भी कोई नहीं आया। ये रशियंस ने इमरान खान को इनवाइट नहीं किया, ये इनविटेशन हमने हासिल किया। ये पता नहीं क्यों, हमारी क्या बदकिस्मती है हमारी लीडरशिप की। अच्छा, एक तरफ अमेरिका जो है वो हमें ना बुला रहा है और उधर हम अकड़ के बैठे हुए हैं कि जनाब वो जी अमेरिकन ने हमें कभी इनवाइट नहीं किया, वो बाइडन ने कॉल नहीं की, वो ये है वो है, इधर है उधर है। और दूसरी तरफ हम रशिया से इनविटेशन जो है वो हासिल कर रहे हैं ताकि हम जो है वो जाएं। और अभी तो भाई लोगों, यहाँ पे देखिए आपने ये क्लिप चीमे की, इसका नाम है कमर चूमा कमर चूमा, ठीक है। तो ये बता रहा है इस क्लिप में कि हमें किसी ने बुलाया नहीं भाई, हमने उनसे मिन्नतें मांग के कहा है कि यार हमें बुला लो, ठीक है। तो जो पहले मैंने आपको सांप दिखाए थे ना, ऐसी सारी की सारी जनता उनकी ऐसी है, सारा का सारा बड़ा पड़ा है। मैं वो दिखा रहा हूँ कि जो अभी ट्रेंडिंग में ये सांप चल रहे हैं, वो 3 सांप बैठे हुए थे, 2 सांप एक में बैठे हुए थे, ठीक है। एक सांप टोपी वाला इधर बैठा हुआ था, एक यकूब काला सांप वहाँ पे बैठा हुआ था, ठीक है। बहुत भौंकता है वो भी, ठीक है, वो फड़फड़ाता ज़्यादा है, ठीक है। ये मीठा सांप है अपना फारस जिहादी, ठीक है, ये धीरे धीरे मारता है, वो एकदम ही जैसे एकदम ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि है जाहिलों की कौम है। अभी हम चलते हैं मेन वीडियो पे। जो मेन वीडियो है वो है अपने आलोक भाई की, अपनी डिफेंस डिटेक्टिव की। बहुत बढ़िया वीडियो है, विद सबूत के साथ आए हैं, ठीक है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इमरान खान के सब उसके बारे में है, जो वो ये दौरा कर रहा है। तो ये भी इनका जो बुलाने वाला मिथ है ना कि हमें रशिया ने बुलाया है, ठीक है, इनविटेशन दिया है, तो वो मिथ बस्ट कर रहे हैं आलोक सर, ठीक है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे दिया है, आप जाके उनको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और उनको फुल सपोर्ट करो, क्योंकि मेहनत करते हैं, ठीक है। हम उनसे सीख रहे हैं,
मेहनत कैसे की जाती है, तो मैं भी अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे छोटे छोटे क्लिप बना के मैं आपको बीच में थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर दिया करूँ, ताकि मेन वीडियो से पहले हमें थोड़ी सी समझ आ जाए ये मामला है क्या है। तो अब हम देखते हैं आलोक भाई की वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। भारतीय अखबारों की इन हेडलाइंस को देखकर मैं भी चौंक गया, क्योंकि आमतौर पर ऐसी खबरें जो हैं वो किसी न किसी भारत के एक्सपर्ट के आधार पर आती हैं। तो मुझे इस बार भी ऐसा ही लगा कि भाई हो सकता है कि भारत के किसी एक्सपर्ट ने ये बात कही हो। लेकिन जब खबर को मैंने विस्तार से पढ़ा तो पता चला कि ये खबर तो पाकिस्तान से आई है। ये एक्सपर्ट पाकिस्तान के हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं डिफेंस डिटेक्टिव, जहां मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं सही और सटीक जानकारी वाला सबूतों से भरा हुआ वीडियो। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों पाकिस्तान के भीतर से इमरान खान के रूस दौरे को लेकर आवाज उठ रही है। क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान का यह रूस दौरा भारी पड़ सकता है। इनकी सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा और इसके साथ ही एक और डिटेल भी दूंगा कि कैसे पाकिस्तान ने इमरान खान के रूस दौरे को लेकर झूठ बोला। झूठ ये बोला कि पुतिन ने इमरान खान को इनवाइट किया है, जबकि हकीकत इसकी उलट है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के ही एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। ये पाकिस्तान के ही एक्सपर्ट है, वो बता रहे हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। ये सारी बातें मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान के भीतर से इमरान के रूस दौरे पर सवाल उठा कौन रहा है। उनका नाम है जान अचकजई। पाकिस्तान के सियासी हलकों में, वहां की मीडिया में इनका बहुत बड़ा नाम है। ट्विटर पर जो इनका बायो है उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि पाकिस्तान में इनकी जगह क्या है। जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, खुद नेता हैं, बलूचिस्तान की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बीबीसी के लिए काम कर चुके हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू होराइजन्स एंड बलूचिस्तान के चेयरमैन भी हैं। तो जान अचकजई साहब ने पाकिस्तानी अखबार है द न्यूज, इसमें एक आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान की सरकार के पास विजन की कितनी ज्यादा कमी है। उन्हें पता नहीं है कि कब क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने पोल खोली है रूस दौरे पर पाकिस्तानी सरकार के सबसे बड़े झूठ की। अच्छा, मुझे पता है कि इस पर सीमा पार से यानी पाकिस्तान से जो कमेंट्स आने वाले हैं वो कमेंट्स कुछ ऐसे होंगे कि यार ये तो पीएमएलएन वाला है, ये तो गद्दार पार्टी वाले का बंदा है, तो ये कैसे सही बोलेगा, ये तो अगेंस्ट ही बोलेगा हमेशा। लेकिन अगर आप में जरा भी अक्लमंदी बची है तो आप इनकी बातों को, जो ये बात कह रहे हैं, इनका विश्लेषण कीजिए। लॉजिक जो ये दे रहे हैं आप उनको एनालाइज कीजिएगा और न्यूट्रल होके कीजिएगा। और अगर आपने ठान बैठे हैं कि भाई मेरा दिमाग का दरवाजा बंद है और मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं तो यही कहूंगा कि भाई सामने वाला बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, वो चाहे कितनी भी लॉजिक की बात करे, कितनी भी एनालिटिकल बात करे, तो भाई अब इसका कुछ किया नहीं जा सकता। द न्यूज में जान अचकजई ने इसी 14 फरवरी को आर्टिकल पब्लिश किया है। इसकी हेडिंग है पीएम्स विजिट टू रशिया इल टाइम्ड। हिंदी में कहें तो पीएम रूस के दौरे पर बेहद गलत वक्त पर जा रहे हैं। इसके नीचे लिखा है कि द बॉटम लाइन ऑफ दिस विजिट विल बी अ ब्लो टू पाकिस्तान्स रेपुटेशन। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि इमरान खान के रूस दौरे का सीधा मतलब यह है कि यह दौरा पाकिस्तान की इज्जत के लिए एक तगड़ा झटका साबित होगा। आर्टिकल की शुरुआत ही इतिहास की एक बड़ी गलती के बारे में बताकर की गई है। बताया गया है कि मरहूम जनरल जियाउल हक ने तब ईरान का दौरा किया था जब वहां के शाह की सत्ता बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी। जियाउल हक वहां के शाह का समर्थन करने पहुंचे थे। कुछ ही दिनों के भीतर अयतुल्ला खमैनी के नेतृत्व में शाह का तख्ता पलट हो गया। आगे लिखा है कि ऊपर की लाइनों से एक बात साफ साफ समझ में आती है कि पाकिस्तान के इतिहास में
बेवक्त डिप्लोमेटिक एडवेंचर करना कोई नई बात नहीं है। जान अचकजई साहब ने जियाउल हक वाली गलती की याद इस आर्टिकल में क्यों दिलाई? जाहिर सी बात है कि भाई उस दौरे के बाद से पाकिस्तान और ईरान के संबंध कभी बेहतर नहीं हुए, और ये हम सब जानते हैं, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो जियाउल हक की जो बात बताई अचकजई साहब ने, क्या वही बात इमरान खान के इस रूस दौरे पर भी लागू हो सकती है? इसके बारे में बेहद तफसीलात से उन्होंने इस आर्टिकल में बताया है। उन्होंने लिखा है कि कोल्ड वॉर के बाद पहली बार अमेरिका और रूस के बीच जंग की नौबत आई है। यूरोप के वो देश जो अमेरिकी कैंप वाले हैं और पूर्वी यूरोप के वो देश जो रूसी कैंप वाले हैं, सब चाहते हैं कि क्रॉस फायर के बीच में आने से बच जाएं। क्रॉस फायर तो समझते ही हैं ना आप, जिसमें आपका कोई कसूर नहीं होता, लेकिन दो लोगों के झगड़े में आपका नुकसान हो जाता है। इसीलिए उन्होंने इमरान खान के रशिया दौरे की टाइमिंग को गलत बताया है। जान अचकजई ने ऐसा क्यों कहा है, इसके लिए मैं आपको अभी 13 फरवरी को इमरान खान का बयान दिखाना चाहूंगा। ये आर्टिकल भी द न्यूज का ही है। इसमें लिखा है कि इमरान खान ने कहा है कि वो किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं होंगे। सुनने में ये बात बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि ये उस देश के पीएम कह रहे हैं जिस देश ने अपने फायदे को देखते हुए हर बार कैंप बदला है। सोवियत संघ के खिलाफ जब अफगानिस्तान में अमेरिका उतरा तो पाकिस्तान ने फौरन अमेरिका का दामन थाम लिया था, अमेरिकी कैंप में शामिल हो गया था, क्योंकि अमेरिकी कैंप में जाने के फायदे नजर आ रहे थे। लंबे वक्त तक पाकिस्तान अमेरिका से आर्थिक मदद लेता रहा। जब अमेरिकी मदद मिलनी कम होने लगी तो फौरन चीन को सरपरस्त बना लिया। हद तो यह है कि पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए अपने मुस्लिम उम्मा के देशों को ही नहीं बख्शा। सऊदी अरब, जिसने हमेशा पाकिस्तान को मुश्किल से बाहर निकाला, हर वक्त मुश्किल में पड़े पाकिस्तान की मदद की, अब भी मदद कर रहा है, उसे छोड़कर पाकिस्तान ने तुर्की का दामन थाम लिया। नया ब्लॉक बना लिया उसने तुर्की के साथ। तुर्की और सऊदी अरब की दुश्मनी जग जाहिर है। लगातार कैंप बदलने वाले देश के पीएम कह रहे हैं कि वो किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये बात तो कोई बच्चा भी समझ सकता है कि अमेरिका और रूस में तनातनी के बीच अगर आप रूस के दौरे पर जाएंगे तो अमेरिका को क्या संदेश जाएगा? यही ना कि आप रूस का पक्ष ले रहे हैं, और वैसे भी आप बौखलाए हुए हैं कि अभी तक बाइडेन ने इमरान खान को फोन क्यों नहीं किया। साफ है, रूस दौरे से इमरान ने बाइडेन की आग में घी डालने का काम किया है। अब इसका असर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस आर्टिकल में पाकिस्तान सरकार जो है उसके एक और बड़े झूठ का पर्दाफाश अचकजई साहब ने किया है, और वो झूठ है पीएम इमरान खान के रूस दौरे को लेकर, जिसमें यह सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई रूसी राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इमरान खान को बुलाया है, जबकि असलियत कुछ और है, हकीकत कुछ और है, और ये झूठ बात है। आपको पाकिस्तानी अखबार द न्यूज का इसी 7 फरवरी को पब्लिश आर्टिकल दिखाता हूं, ध्यान से देखिए, इसकी हेडिंग को पढ़िए। पुतिन के बुलावे पर इमरान खान इस महीने के आखिर में रूस के दौरे पर जाएंगे। नीचे विस्तार से लिखा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इनवाइट किया है इमरान खान को रूस आने के लिए, जिसके बाद 2 दिनों के दौरे पर इमरान मॉस्को जा रहे हैं। और ये किसने बोला है? शाह महमूद कुरैशी ने, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। अब इसी द न्यूज में एक हफ्ते बाद जान अचकजई ने अपने आर्टिकल में पाकिस्तानी सरकार के इस झूठ को बेपर्दा कर दिया है। अचकजई लिखते हैं कि इस दौरे का सबसे खास पहलू यह है कि रूस ने इनवाइट नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से रूसी सरकार को कहा गया कि आप इनविटेशन भेजिए। अब आप ही सोचिए कि पाकिस्तान की सरकार किस तरह झूठ का ताना बाना उसने बुना, जिससे लोगों को यह संदेश जाए कि देखो हमारे पीएम की कितनी पूछ है, पुतिन ने खुद बुलाया है, लेकिन अंदर खाने में तो मामला ही अलग है। झूठ का पूरा बाजार बना हुआ है। यानी क्लियर है ना कि पाकिस्तान की सरकार ने इस पर झूठा प्रचार किया, अपनी आवाम को ही बेवकूफ बनाया, और ऐसा करना पाकिस्तान की सरकार के लिए कोई नया नहीं है। इससे पहले मुझे याद है कि जब 1984 का साल था, जब भारतीय सेना ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया था, उस वक्त की जो सरकार थी, उस सरकार ने इस खबर को कई महीनों तक दबा दिया। लोगों को पता ही नहीं चलने दिया कि सियाचिन पर अब उनका नहीं, भारत का कब्जा हो चुका है। बाद में किसी तरह से कोई जो ये भेद था वो खुला, और उसके बाद फिर से नए दौर की पॉलिटिक्स शुरू होगी, उसमें एक दूसरे पर आरोप लगाए जाने लगे, जो कि आदत रही है। खैर, ये तो इतिहास की बात हो गई। अब आते हैं जो अभी फिलहाल जो चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है।
तो इसमें अचकजई साहब ने बताया है कि भारत जो है वो क्यों रूस के लिए पाकिस्तान से हमेशा ज्यादा अहम रहा है और रहेगा। अचकजई लिखते हैं, ये ऐसे माहौल में हो रहा है जब पुतिन ने ऑलरेडी पीएम मोदी को फोन करके उनका धन्यवाद किया है, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने रूस का साथ दिया था। उसके आगे वो कहते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि रूस ने हमारा समर्थन नहीं मांगा और ना ही अमेरिका ने हमें मॉस्को जाने से रोका है। तो क्या ये पाकिस्तान की अप्रासंगिकता है या फिर अमेरिका की स्पष्ट समझ है कि हम रूस से खाली हाथ ही वापस आएंगे और आगे की कमजोरी की जब स्थिति होगी पाकिस्तान की, तो वो आईएमएफ और एफएटीएफ जैसे मंचों पर वाशिंगटन से समर्थन मांगेगा, आर्थिक मदद मांगेगा। इसके बाद वो लिखते हैं कि रूस हमें कुछ क्यों नहीं देने जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री ने रूस की यात्रा के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया था और रूस के साथ साथ अमेरिका में तब कई भारतीय छात्रों की उपस्थिति थी, तब भी इनकार नहीं किया था। और रूस ये जानता है कि पाकिस्तान के समर्थन के लिए उसके पास भारत को खो देना एक विकल्प बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान का समर्थन इसलिए आ रहा है क्योंकि उसे मदद चाहिए। पाकिस्तान के समर्थन की कीमत रूस को दूसरी मदद और कर्ज देकर चुकानी पड़ेगी। साथ ही मॉस्को को पता है कि पाकिस्तान की मदद कर वो भारत को नाराज नहीं कर सकता। रूस को दिल्ली का सपोर्ट इस वक्त सबसे ज्यादा चाहिए, वो भी ऐसे वक्त में जब बाइडेन प्रशासन ने पुतिन को बेहद मुश्किल हालात में डाल दिया है। यूक्रेन संकट में पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन क्राइसिस में रूस का साथ देने की जो मदद जो ऑफर की जा रही है वो $1 बिलियन के कर्ज के रिक्वेस्ट के साथ की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि रूस के मोरल सपोर्ट देने के अलावा पाकिस्तान क्या कुछ और मदद दे सकता है, जवान, तकनीक या फिर आर्थिक नजरिए से? जवाब है एक बिग नो, यानी एक बड़ा नहीं। आखिर में जान अचकजई ने लिखा है कि यह दौरा पाकिस्तान की इज्जत खराब करेगा और इस दौरे के बाद पाकिस्तान के पास बेहद कम विकल्प बचेंगे और हम ऑप्शनलेस दिखने लगेंगे। तो आपने देख लिया, जान अचकजई साहब जो हैं उन्होंने बहुत ही संतुलित और लॉजिकल वे में अपनी पूरी बात को सामने रखा है कि ऐसा क्यों है और इसके लिए उन्होंने इतिहास का रेफरेंस भी दिया है कि शुरू में ऐसा हुआ है। अब पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कमेंट करेंगे कि भाई आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। अब नॉर्मली मैं आजकल देख रहा हूं कि लोग मुझे कई जगह जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो कह रहे हैं कि जी ये तो प्रोपेगेंडा करता है। ठीक है भाई, अगर मैं प्रोपेगेंडा करता हूं तो मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे कि आप मेरे प्रोपेगेंडा को तोड़िए, आप मेरे दिए गए फैक्ट्स के बदले अपने फैक्ट्स लेकर आइए, सबूत लेकर आइए। ऐसे हवा में बातें मत किया कीजिए, वरना जिस दिन मैं आया ना अपनी पे तो फिर आपकी भी पैंट उतार दूंगा मैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ठंडे दिमाग से जो बातें दिखाई हैं, और ये आपके यहां के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें कुछ भी मेरा नहीं, ये आपके यहां का बंदा है वो कह रहा है। तो आप इसे एनालाइज करिए कि क्या वाकई ऐसी बात है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है, और उसके बाद कमेंट कीजिए। अच्छे कमेंट्स का मैं हमेशा स्वागत करता हूं, वो चाहे पाकिस्तान से आए वो चाहे भारत से आए। लेकिन हाँ, अब अगर जबरन लफाजी में आप मुझे टारगेट करोगे तो फिर किसी न किसी दिन तो जवाब दूंगा मैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तभी सही और सटीक जानकारी देश के कोने कोने तक फैलेगी। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो भाई लोगों, आपने देख ली वीडियो लोग भाई की, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो भाई एंड वाली बात मैं सबसे पहले उठाता हूँ लोग भाई की। बाकी तो मैं वैसे उठाऊंगा नहीं सारी, क्योंकि बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन मैं एंड वाली बात जरूर लोग भाई की करना चाहता हूँ कि अगर लोग भाई कहते मैं अपनी आई पे आ गया तो तुम्हारी पैंट उतार दूंगा, भाई इनकी पैंट उतारो, इनका कच्चा उतारो, ठीक है। ये इतने बेशर्म है ना, ये सुधरने वाले नहीं है। ये हम ये सोचते हैं ना कि ये इनको शर्म आ जाएगी, कभी नहीं आएगी भाई, जो मर्जी कर लो, ठीक है। हाँ, हमारे मज़े लेने के लिए आप इनकी पैंट उतारोगे तो हम पूरे मज़े लेंगे, ये पक्की बात है, ठीक है। तो क्योंकि ये जाहिल के बच्चे हैं सारे, ठीक है, सांप हैं सांप सर लोग भाई, ये नहीं सुधरेंगे। पाकिस्तानियों का हालत पता क्या है? पाकिस्तान में ये चलता है कि ये जाहिल, हम जब बात करते हैं तो ये जाहिल पुना क्यों दिखाते हैं?
क्योंकि एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, मदरसा में जाते हैं, जो मौलवी सिखाता है वो दुनिया है, इनके लिए दुनिया चपटी है, ठीक है। मौलवी जो सिखाता है इनको वही सीखते हैं। फिर ये स्कूल में नहीं जाते, ठीक है। अगर ये स्कूल में जाते भी हैं तो इनकी जो स्टडी है वो तकरीबन अंग्रेज़ों के टाइम की है, पुरानी। फ्लॉपी डिस्क पता है ना आपको, होती थी हमारे यहाँ पे दिखाते थे, ये फ्लॉपी डिस्क होती है, इसमें जब पढ़ते थे, ठीक है। इनके आज भी 21 आज भी वो फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जाती है और दिखाई जाती है और चला के भी दिखाई जाती है। हमारे पास तो ड्राइव ही नहीं है फ्लॉपी डिस्क चलाने वाली, अब किसी के पास नहीं होगी, रेयर पड़ी होगी, किसी ने म्यूजियम में रखी होगी, ठीक है। वो स्टडी, इस लेवल की स्टडी है। मैं स्टडी के बारे में बताना चाहता हूँ। अब ये इन्होंने यूट्यूब चैनल खोल लिए हैं, ठीक है। अब ये वहाँ पे अपने पाकिस्तान को, ठीक है, बड़ा हाई दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को, आप सभी चीज़ में अगर फेलियर हो, आपका फेल हो आप सभी चीज़ में, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो आपकी गवर्नमेंट क्या करेगी, वो आपके लोगों को झूठ बोलना शुरू कर देगी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। अब तो चलो सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी इतना यानी कि इंटरनेट नहीं है जितना इंडिया में है, जहाँ और दुनिया में है, फिर भी है जहाँ तक है। तो अब उनको जब पता चलता है, जब वो देखते हैं, जो बाकी जिन्होंने झूठ सुना हुआ है इमरान खान का ना, उनको तो कोई लेना देना नहीं, वो अपनी दुनिया में जी रहे हैं, सुट्टा लगा के, वो पूरे अपना चरस गांजा फूक के अपनी दुनिया में रहते हैं कि हम ही हैं। अब जो ये यूट्यूबर हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये अब क्या करें, अब इंडिया की खबर सुनते हैं, उसकी सुनते हैं, जब वो बात सच्ची होती है, फिर ये पाकिस्तान को सच्चा बनाने के लिए ना झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ के पैर नहीं होते, ठीक है। वो पकड़ा जाता ही है एक ना एक दिन, कहाँ तक भागेगा। तो फिर ये उस पर झूठ पे झूठ बना के इंडिया वालों को करते हैं। फिर हम इंडिया वाले इसी बात पे खींचते हैं कि यार ये बात सच नहीं है, ऐसी बात है। क्योंकि अगर इमरान खान ने कहा था, एक तो इनको सिर्फ बोलने के लिए आता है, जो बंदा इनका बोल दे वो मान लेते हैं। अब इमरान खान ने बोल दिया कि जा रहा है ना, ये यूट्यूबर बड़े बड़े अपने का एनालिस्ट समझता है ना, वो एक तो सांप, वो फारिस जिहादी, मैं सर्च करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ठीक है। उसको ये नहीं पता कि कोई रिटर्न में सबूत है कि उन्होंने कोई इनविटेशन भेजा है, कोई कुछ। शाह शाह इनका कुरैशी, पागल का बच्चा, ठीक है, बाल काटने वाला, वो बंदा झूठ बोल देता है, ठीक है। उसने जो बोल दिया जी ओके, ठीक है, हो गया। ऐसे चलती है। तो इनके लिए ये सारा एक दूसरे को झूठ बोलने का है। अगर रशिया का कुछ यूक्रेन के साथ पंगा पुंगा पड़ गया या कुछ हो गया, शायद दौरा भी कैंसिल करना पड़ जाए इसको, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका दौरा कैंसिल ना हो, ये जाए वहाँ पे, चाहे कुछ भी करके जाए वहाँ पे। अगर जाएगा ना तो ही बर्बाद होंगे ये, अगर रुक गया तो बच जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो इंटरनेशनली मैं बात कर रहा हूँ कि फिर मज़ा आएगा। तो दूसरा है कि इसके जो अब कपड़े हैं ना, वो तप्पड़ हैं, रोल होने शुरू हो गए हैं। तप्पड़ समझ रहे हो, पंजाबी में का वर्ड होता है तप्पड़ रोल जाना, यानी कि तप्पड़ ख़त्म हो ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके जो अभी चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो इसी मार्च में या अप्रैल में रिज़ल्ट आ जाएगा आपको। जो भाई अब मैंने इनको एनालाइज़ किया है 18 में, मैंने एक बारी वीडियो में भी बोला था, सबसे पहली मेजर साहब की वीडियो में बोला हुआ है कि जो मैंने इनका अब तक एनालाइज़ कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, जब इमरान है, जब इनकी पीछे चलती है, उसके हिसाब से ये 22 नहीं निकालेगा। तो वो जो कार्रवाई हैं, जब जो कुछ है, तो वो शुरू हो चुकी है अंदर। ये अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट सब कुछ शुरू हो चुका है और PM भी 4-5 कैंडिडेट के नाम आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है कहीं से, ठीक है। तो क्योंकि मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, एक तो टाइम भी बहुत कम होता है मेरा ना, तो ये वजह से फिर मेरे को बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के सारा देखना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो वहाँ पे हलचल फुल शुरू हो चुकी है अंदर खाते। इमरान खान के जाने के टाइम क्लॉक इज़ क्लिकिंग, टिक 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 टिक, उसके जाने के टाइम शुरू हो चुका है, ठीक है। और ये दौरा अगर जाने से पहले कर जाए ना रशिया वाला, मज़ा आ जाएगा भाई,
इसकी इनकी लुटिया डूब ही जानी है। ये आज गए पक्का जाएंगे, ये बचेंगे नहीं, ये ब्लैक लिस्ट भी होंगे। अब अगर ये इमरान दौरा कर गया ना तो ब्लैक लिस्ट भी जाएंगे, यूरोप से भी जाएंगे। जो इनका वहाँ पे लिया हुआ है ना इन्होंने, सारा टैक्स फ्री सारा कुछ ट्रेड करते हैं, अमेरिका में ट्रेड करते हैं, तो इनका होने वाला है काम। ठीक है, तो कई मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे को वीडियो की रिकमेंडेशन देते रहते हैं भाई। तो मेरे पास ना टाइम की कमी है। मैंने आपको बोला हो कि मार्च के बाद मैं फुल टाइम देने की कोशिश करूँगा और वीडियो आप लोगों की निकालने की कोशिश करूँगा, तो उसके लिए सॉरी। यहीं तक थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और भाई शेयर ज़रूर किया करो और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। इससे ना स्ट्रेंथ मिलती है। इंडिया को स्ट्रेंथन जितना करते जाओगे ना, जो लोग मेहनत करते हैं, इंडियन यूट्यूबर हैं, ठीक है, जितना आप सब्सक्राइब करोगे ना, ठीक है, स्ट्रेंथ मिलती है, रीच बढ़ती है, लोगों को सही जानकारी, इन्फॉर्मेशन मिलती है। कई लोग किसी और तरीके से देखते हैं, कई लोग किसी और तरीके से देखते हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी बातें करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे वीडियो जो मैं दिखाता हूँ उसके भी सब्सक्राइबर हो ही जाते हैं, क्योंकि इंडिया ने आप सपोर्ट कर रहे हो। उन जो आप देखते हो ना वीडियो, तो आप उसको ना ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक करके ज़रूर जाया करो, ताकि स्ट्रेंथ मिले। और आप अगर आप सब्सक्राइबर बन जाते हो ना, जैसे मैं बोलता हूँ ये मीडिया वॉरफेयर है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, तो आप भी एक उसमें हिस्सा डाल रहे हो, एक सोल्जर बन रहे हो। ठीक है, जब सोल्जर बनते 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 ज़्यादा हो जाएंगे ना, तब जब वो वेपन से मारते हैं, हम आवाज़ से मारेंगे। ठीक है, तो हमारी लड़ाई आवाज़ से होगी। हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।